understanding about consumer behavior. Who are consumer, who are customers, what is the meaning of consumer behavior, यहाँ तक सबको क्लियर है? What are the types of customers, क्लियर है? VCDH concept क्लियर है? VCDH का फुल फॉर्म क्या है? Variety seeking consumer behavior, C से complex buying behavior, D से dissonance reducing buying behavior, and the last one is habitual buying behavior. राइट? सो VCDH का जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले मैंने इसको लर्न करने का तरीका बताया था VCDH, और इसको लर्न करने से कर लिया, VCDH समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर से, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर कैसा सिचुएशन है? कॉम्प्लेक्स बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर में जो आपका कंज्यूमर होगा वो कैसा होगा? नॉलेजेबल होगा, ब्रांड डिस्टिंक्ट कैसे है, अलग कैसे है, उसकी अवेयरनेस होगी उसको, और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या करेगा? रिसर्च करेगा। लेकिन स्टिल द नॉलेज दैट पर्सन हैव वो इतना ज्यादा होगा कि उसको समझा पाना, कन्विंस कर पाना आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, और वो डिसीजन काफी टाइम और एफर्ट के बाद लेगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर हाई इन्वॉल्वमेंट होगा। किसका हाई इन्वॉल्वमेंट होगा? कंज्यूमर का। क्लियर? आगे बात समझ में? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? हाई होगा। प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? हाई होगा। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जैसे मैंने आप लोग को लैपटॉप का एग्जांपल बताया था, स्कूटी का एग्जांपल बताया था, ठीक है? जहां पर यू आर बेसिकली गिविंग हाई अमाउंट, ऑब्वियसली द रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट इज हाई. So in that situation, you will take the decision after so many research and after analyzing everything. So this kind of behavior of the consumer is complex, जटिल behavior कह सकते हैं। यहाँ पर rigid टाइप के कस्टमर हो जाएंगे, वो डिसीजन लेने में उनको बहुत टाइम लगेगा, और उनके ऊपर कन्विंस करने का कोई, बोल सकते हैं ना, वो अप्लाई नहीं होगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कितना भी ट्राई करेगा कन्विंस करने का, वो आपका 100% अप्लाई नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर। The next one is dissonance reducing buying behavior. So dissonance reducing buying behavior में क्या होगा सिचुएशन? यहाँ पर जो कस्टमर होगा, यहाँ पर जो कस्टमर आपका होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? वो नॉलेजेबल नहीं होगा एज कंपैरिजन टू द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरह। दैट पर्सन इज नॉट knowledgeable as such and they don't know the difference between the brand. मतलब बहुत ज्यादा ब्रांड के बीच के डिफरेंसेस के बारे में कंज्यूमर को पता नहीं होगा, लेस रिसर्च करेगा, और जो प्रोडक्ट होंगे वो लेकिन फिर भी इसमें क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है? मॉडरेट भी हो सकते हैं, एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो कस्टमर होगा वो बेसिकली ना अपने कन्वीनियंस को ज्यादा देखेगा, कि बेसिकली हम अपने आसपास के लोकेशन से ही चीजों को देख लें, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा वो अपने आसपास के एरिया और रीजन में, ठीक है? यहाँ पर कस्टमर बहुत कंफ्यूज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कन्विंसिंग पावर किसका काम आ जाएगा? आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, और हो सकता है कन्विंस करने से वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो इसको कहते हैं ना डायलेमा वाला सिचुएशन है, क्योंकि डिफरेंसेस ही नहीं पता, जैसे कि MI में और आपके एप्पल में क्या डिफरेंस है उसी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप डिसीजन कैसे लोगे परचेज करने का, है ना? तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आपका कन्विंसिंग पावर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब वर्क करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन दैट इज अ वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो वैरायटी सीकिंग में क्या सिचुएशन होगा? यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा दे कैन नॉट स्टिक विथ अ पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ ब्रांड। आ रही बात समझ में राजीव? आ रही बात बेटा समझ में? कोई डाउट है तो पूछते चलना, ठीक है? कोई भी डाउट है तो। अब यहाँ सिचुएशन क्या आएगा? आपका जो कंज्यूमर है ही और शी कैन नॉट एबल टू स्टिक विथ अ पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ ब्रांड। अच्छा, सेकंड जो सिचुएशन डिसोनेंस रिड्यूसिंग है, वहां पर भी कंज्यूमर जो है वो हाईली इन्वॉल्व रहेगा। याद रखिएगा, हाईली इन्वॉल्व का मतलब है कि प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। आ रही बात समझ में? तो दे आर हाईली इन्वॉल्व, दे वांट टू ग्रैब सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। दोनों सिचुएशन में हाईली इन्वॉल्व रहेंगे। वैरायटी सीकिंग सिचुएशन क्या होगा? जहां पर जो कंज्यूमर है वो बेसिकली एक ब्रांड के साथ नहीं है, वो अलग अलग ब्रांड को ट्राई करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो स्विच करने का जो कॉस्ट है दैट इज नॉट एज सच हाई, नॉर्मल रहेगा। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल में बताया था कि जैसे हम लोग नॉर्मल कोई चिप्स खाते हैं, जैसे मान लो कि मैं लेज का कोई चिप्स खा रही हूँ, ठीक है? अब लेज का तो बहुत सारी मल्टीपल वेराइटीज है, उसमें भी कलर्स आते हैं, फ्लेवर्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ट्रू। वैसे ही आपके अंकल चिप्स भी एक ब्रांड है,
अब मैंने लेस का चिप्स तो मैं खा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, बट व्हेन आई सॉ, मैंने जब देखा कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ नया टाइप का चिप्स आया है ब्रांड, तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करते हैं. सो दैट क्यूरियोसिटी एंड द नेचर ऑफ इनोवेशन लीड्स मी कि मैं अपने दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को बेसिकली क्या करूं, परचेज करूं. आ रही बात समझ में? तो वैरायटी सीकिंग वो लोग होंगे जो हमेशा अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगा. दे आर द इनोवेटिव पीपल. ठीक है. हाँ, लेकिन स्विचिंग कॉस्ट इतना हाई नहीं होगा. जैसे मान लो कि अगर मैं 20 रुपए का चिप्स का पैकेट ले रही हूँ, तो मैं मूव भी करूंगी तो 20 रुपए या 30 रुपए ही वाले चिप्स में मूव करूंगी. ऐसा नहीं कि मैं 20 रुपए का चिप्स खा रही थी, एकदम से 1000 रुपए पैकेट का चिप्स ले लिया. नो, द मूवमेंट ऑफ दिस, द सुनील, द मूवमेंट ऑफ द ब्रांड इज नॉट एज सच कि मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाए. तो स्विचिंग कॉस्ट विल बी लो. एंड इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर बेसिकली अ वैरायटी सीकर, you are low involved in this situation. Why you will be low involved? Because for मतलब you already set that perception in your mind कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है. आई बात समझ में? So the involvement will be low. You are not going to ask about so many things. You will see the brand, that is okay. ठीक है, जो necessary items हैं, जैसे चिप्स खाने से पहले बहुत लोग एग मार्क और ये जो मार्क्स होते हैं, you will see once वो जो ग्रीन मार्क और जो ब्लू मार्क और जो रेड मार्क होता है, ये सारी चीजें जो देख लेंगे हम लोग नॉर्मल. उसके बाद अपना जो भी अपना प्रोडक्ट का बेसिक चीज देख लेंगे, एक्सपायरी डेट वगैरह, और फिर परचेज कर लेंगे. तो वी आर नॉट हाईली इन्वॉल्व दैट वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट हाउ दे आर मेकिंग चिप्स एंड ऑल. ठीक है, तो वी आर लो इन्वॉल्व इन दिस. तो बेसिकली दिस इज हैपेंड विद द लो कॉस्ट प्रोडक्ट और द नॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट. This is not happen with expensive, because for expensive product you will be never be a variety seeker. You always try to be loyal with one brand only. आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? Now the next one is habitual buying behavior. So this kind of behavior is basically utilized at the time of purchasing the daily need products. Like for example, if I am purchasing salt, ठीक है, so we all know that is a normal necessary वाला चीज है. So in that situation हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, तुरंत से जाएंगे आसपास के अपने स्टोर पे, देखेंगे और खरीद लेंगे. सो वी आर नॉट हाईली इन्वॉल्व इन हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर एज वेल. ठीक है, जिनको जिस चीज की हमें हैबिट हो, या फिर जो चीज हम रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हो, डेली बेसिक वाली चीजें होंगी वो. और ज्यादातर ये क्या कौन होंगी, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, जैसे ब्रेड, बटर, एग, पेस्ट, सोप, ऑल दीज एफएमसीजी गुड्स बेसिकली. आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कल्पना? किसी को कोई डाउट है वीसीडीएच वाले कंसेप्ट में? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? नो मैम. ठीक है, किसी को कुछ पूछना? सो दिस इज द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. व्हेन द क्वेश्चन विल बी राइज्ड दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यू हैव टू राइट अबाउट VCDH. दैट इज आई ऑलरेडी इलैबोरेटेड. फुल फॉर्म सबका याद हो गया? VCD वाला कंसेप्ट है. VCD क्या होता था? पहले यूज होता था मूवीज एंड गेम्स, वीडियो गेम्स के लिए. तो VCD तो याद रहेगा सबको, उसके साथ बस H लगा लेना, खत्म स्टोरी. नाउ types of customers are clear. What are the types of basically factors which is affecting the consumer behavior? What are the types of factors which is affecting the consumer behavior? कौन कौन से types हैं ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? कौन कौन से फैक्टर होंगे बेटा? आकांक्षा, मुस्कान, ज्योति. What are the various factors which is affecting the consumer behavior? Factors कौन कौन से हैं? मैम सोशल कैरेक्टरिस्टिक, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, वेरी गुड. नहीं, इट्स नॉट अबाउट इट. डोंट बेसिकली टेक इट एज अ नॉर्मल ऑप्शन कि ये होगा ये होगा. ये मत कंफ्यूजन मत क्रिएट करो इसमें. इसमें बहुत नॉर्मल चीज है कि कौन कौन से फैक्टर्स और वजह होंगे, रीजन होंगे जिसकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर इफेक्ट होता है. सोशल, कल्चरल, साइकोग्राफिक, ये सब मैंने नहीं बताया तुम लोगों को? बताया है. तो ये सारे बेसिकली फैक्टर्स आएंगे कंज्यूमर के बिहेवियर को जो इफेक्ट करते हैं. कल्चरल फैक्टर्स जो मैंने बताया था तुम लोगों को, बिलीफ, ट्रेडिशन. ठीक है. सेकेंड वन इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद द रेफरेंस ग्रुप, योर फैमिली, द ऑफिस यू आर वर्किंग, योर बैकग्राउंड, your social class, all these things comes under the social characteristics. Your family, what is the role and status you have? Like for example, if you are doing a job, white collar job,
यानी कि यू आर डूइंग अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट, तो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली योर basically position is like that only, that you want to maintain yourself in that way. ठीक है, so what is the role and status, that is not in the office only but in your house as well. ठीक है, so these all things comes under the social characteristics. When we are talking about the personal characteristics, it is related with the occupation. आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपका इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, आप किस तरीके से पैसे को बेसिकली खर्चते हो, हाउ यू आर स्पेंडिंग द अमाउंट. ठीक है, what is the economic situation of your house and how you are basically purchasing the product. ठीक है, what is the pattern, मतलब यहाँ पर तो बेसिकली पैटर्न समझ रहे हो ना, कि मतलब मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि 5,000 रुपए मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ और 5,000 रुपए मैं घर के हाउस होल्ड्स के लिए खर्च रही हूँ. ठीक है, सो दैट कैन बी वैरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन. सो द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस यू हैव. ठीक है, बहुत लोग लोन लेते हैं तो उनका इकोनॉमिक सर्कमस्टांस क्या, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होता है कि बेसिकली उनके ऊपर बर्डन है लोन का, तो उनका स्पेंडिंग जो होता है वो प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्ट के लिए ज्यादा होता है. ट्रू, जो आपके वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरियस है वो आप नहीं खरीदोगे. सो व्हाट इज द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, हाउ मच यू आर अर्निंग एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एज, व्हाट एज ग्रुप you are in. Basically if you are between 5 to 12 years, so your demand, your priority of the product is different. True, you're totally dependent upon your parents and the elders, जो खरीद के देंगे, जैसे खरीद के देंगे, you will take that only, right? Once you will start earning, when you will be in that stage, young वाला, youth वाला stage, then you will be your priority and maybe you want to go to the, बोल सकते हैं कि आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट पसंद हो, आप ब्रांडेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना पसंद करो. सो द एज ग्रुप, इन विच एज ग्रुप यू आर, वो मैटर करेगा. ठीक है, एज ग्रुप एंड द लाइफ साइकिल. सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन यू आर डूइंग. ठीक है, हाउ मच योर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पर्सनल डिसीजंस आप किस तरीके से लेते हो, पर्सनल फैक्टर्स ये सारे हैं. ठीक है, उसके अलावा योर लाइफस्टाइल, दैट हाउ यू आर मेंटेनिंग इट, व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट यू हैव फॉर योरसेल्फ. सेल्फ कंसेप्ट आपका क्या है. जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो ज्यादातर लड़के हैं, दे वांट टू परचेज बाइक आफ्टर 18th क्रॉस. ट्रू, तो उनका सेल्फ कंसेप्ट यही कि आई डोंट वांट टू बेसिकली गो विथ वाया यूजिंग दिस public transport, but I just want to purchase a bike. The reason behind it is like their own self concept, which kind of bike, what brand, which one is the latest one, which can show the, बोल सकते हैं कि attitude of mine. So all these factors you are going to take. True, so that comes under the personality and self concept, that what you are thinking about yourself. Some people are very much typical that अगर उनको कुछ अपने लिए खरीदना होता तो they will analyze that product a lot. सच बात है. So all these comes under the personal characteristics, and after that there is a psychological characteristics. Psychological characteristics, that what are the reasons, how you are making the perception, like what motivation. So motivation can be your basic needs as well, which we understand in Maslow need hierarchy theory. Maslow need hierarchy theory में situation था ना कि जहां पर आप 5 स्टेज में आपका एक बिहेवियर जो है वो चलता है. कैसा, सबसे पहले आपके बेसिक नीड फुलफिल होने चाहिए. सबसे पहला मोटिवेशन वही होता है, बेसिक नीड्स रिलेटेड. ठीक है, दैट इज योर साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे हंगर. ठीक है, भूख लगता है तो खाना खाते हैं, दीज कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल नीड्स. then that moves toward the safety need, that you want a secure life, protection, एक अच्छा proper job होना चाहिए. ठीक है, social need is related with the sense of belonging, like family, love, साथ में आसपास लोग रहे, एक social atmosphere you want. And then after that you want a esteem need. Esteem need is related with the status. ठीक है, कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, related with the job, related with the designation. ठीक है, and उसके बाद the potential you have, like एकदम final stage. तो ये एक Maslow need hierarchy theory पढ़ा था हमने. So that comes under the psychological need. Motivation, motivation is the urge which comes from inside. ठीक है, कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये जॉब करना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया मोटिवेशन. ठीक है, next is perception. So perception is something is related with the how you are influenced with the brand, यानी ब्रांड से आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए हो. ठीक है, और उस सिचुएशन, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और मुझे क्या लेना था, मुझे लेना था लैपटॉप. तो दैट इज अ सिचुएशनल थिंग जहां मुझे लैपटॉप की जरूरत है, नीड है, एंड आई बेसिकली वांट टू परचेज द लैपटॉप. और मैंने फाइनली कोई HP का लैपटॉप ले लिया.
बट दैट वर्कड वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड इट इज वर्किंग नाउ इट इज इन अ वेरी स्मूथ मैनर. So my perception is developed, like if I'll purchase the HP product, laptop and anything, so in that situation that will be the better one. So my perception for that brand is in a positive way. Okay, so perception is something that can be in the both way. That can be the temporary one and that can be in a permanent one, because it is totally based on the situation. How? परसेप्शन अगर आपने एचपी का बैठाया कि अच्छा लैपटॉप है और वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट ही देता चला गया, तो परमानेंटली यू विल थिंक अबाउट, मतलब लॉन्ग टाइम तक यू विल थिंक अबाउट दैट दिस ब्रांड इज ओके. बट वंस इट विल स्टार्ट वर्किंग इन नॉट इन अ प्रॉपर वे, मे बी योर परसेप्शन विल बी चेंज. सो दैट कैन बी इन द टेम्पररी वे, मतलब कि कुछ समय के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग समय के लिए भी हो सकता है. आई बात समझ में आता है? Next one is like here in perception you will start assuming the things, assumption के basis पे, expectation के basis पे, prejudice is related with that you are somehow you are basically think about it in that way. ठीक है, जैसे prejudice का example देती हूँ. बहुत ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? यस मैम. ठीक है. नाउ लर्निंग. So learning is basically buyer learn through their action. ठीक है, यानी कि जब वो कोई एक्शन लेते हैं. Learning is something which is related with the experience you have. ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ, वैसा आपने कुछ सीखा, नया कुछ सीखा ना. जैसे मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर रिटेल स्टोर में जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं मैक्स में गई और मेरा वहां पर एक्सपीरियंस रहा कि जो वहां के सेल्स पर्सन है, दे आर नॉट बिहेविंग इन अ गुड वे. So anyhow the product is very fine but because the service is not as such fine, तो ऐसा होता है ना कि हमने लर्न किया कि अगले बार से जाएंगे ना तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सीखना जिसको कहते हैं. सो लर्निंग इज समथिंग जहां पर आप कुछ नई चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करते हो. सो लर्निंग विल ऑल्सो कम्स अंडर, ये किस चीज से होता है? रिस्पॉन्स से. ठीक है, आपके मतलब रिइंफोर्समेंट से. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द लर्निंग. नेक्स्ट वन इज बिलीव एंड एटीट्यूड. सो व्हाट काइंड ऑफ बिलीव यू हैव. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली योर एटीट्यूड विल बी चेंज. ठीक है, तो बिलीव, फेथ, ओपिनियन यू हैव, दैट कम्स अंडर द बिलीव एंड एटीट्यूड. तो ये सारे फैक्टर्स आपके किस में आ जाएंगे? कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाएंगे कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स. क्लियर हो गया सबको? ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था ना, टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स. टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव कर लिया था ना? यस. अच्छा, तुम लोगों को मैंने इसको लर्न करने का तरीका बताया था. इसका लर्न करने का तरीका क्या है? टैली सुना है सब लोगों ने? टैली. तो टैली क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज बेसिकली यूज फॉर अकाउंटिंग, राइट? For maintaining all the financial statements, transactions and all, right? Sales, purchase, all the things we are going to maintain, we are maintaining in on Tally. Nowadays a new software that came, that is SAP. ठीक है, तो खैर SAP और Tally तक बाद में जाएंगे. पहले इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि Tally का एक आगे नाम होता है ERP. याद है? Tally ERP होता है. तो इसको जो आपका बाइंग मोटिव है उसको याद करने का तरीका यही है, इमोशनल, रेशनल, पैटर्नेज. हो गया लर्न? टैली याद नहीं करना, टैली के आगे का जो वर्ड है टैली ERP. ठीक है, और तुम लोग को मैंने एक शॉर्टकट और ही बताया था, पर्क याद है ना? आकांक्षा का ये आइडिया था, पर्क जो था. तो पर्क जो है इसके जगह पे के को काट दो तो PER बचता है. तो या तो इसको ऐसे याद कर लो या तो इसको ऐसे याद कर लो, ERP की तरह. बाइंग मोटिव्स क्या क्या है? तो पहला होगा आपका इमोशनल, रेशनल एंड पैटर्नेज. तो इमोशनल का तो सबको आई थिंक पता होगा, दैट इज बेसिकली सेंटिमेंट्स, पैशन, अफेक्शन, हेल्थ, लव, प्लेजर, वेयर वी आर नॉट यूजिंग द प्रूडेंट थिंग, मतलब बहुत समझदारी नहीं यूज करेंगे. वी आर यूजिंग आवर हार्ट. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इन अ रेशनल वे कि ये कितना चलेगा, कितना टिकाऊ है, कितना पैसा ले रहा है, बट विल थिंक इट इन अ सेंटिमेंटल वे में हम लोग इसको चीज को सोचेंगे. आई बात समझ में? जो मैंने तुम लोग को एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया, लाइक समहाउ वी आर परचेजिंग गिफ्ट्स फॉर आवर पेरेंट्स.
अपने माँ बाप के लिए, अपने सिबलिंग्स, भाई बहन के लिए जब हम गिफ्ट खरीदते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट, बट इट्स अबाउट द लव वी हैव फॉर आवर फैमिली। ट्रू। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पता है कि ये चीज इतना वर्दी नहीं है, पता है ये चीज नहीं टिकेगा, बट स्टिल वी आर परचेजिंग इट। सही बात है ना? So that those motives which is related with our emotions, that is emotional motive, right? ठीक है। Second one is rational, where we will think from our mind, from our brain, we are going to think about the product. Like for example, if I have to purchase sofa, I am going to purchase lakdi wala, wooden. Why? Because I know that is more durable as comparison to other fancy sofas. है ना? So here the rational is something which is related with the convenience, like from where I need to purchase, कहाँ से मुझे खरीदना है, convenience में देखूंगी, अपना प्राइस देखूंगी प्रोडक्ट का, ड्यूरेबिलिटी देखूंगी प्रोडक्ट का, ठीक है, कंफर्टेबल है या नहीं वो देखूंगी मैं, ठीक है। उसके अलावा अगर समथिंग इफ इट इज रिलेटेड विद आवर हॉबीज, ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो ऑब्वियसली आई विल परचेज इट, ठीक है। सो रेशनल इज समथिंग वेयर वी आर यूजिंग आवर माइंड, है ना। कई बार आप लोग के साथ ये होता होगा कि जैसे मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि व्हेन आई वेंट टू बाटा एंड आई सी सो मेनी स्लीपर्स, जो फैंसी है या थोड़ा सा डिजाइन वाला है वो अच्छा लग रहा है, बट दैट इज नॉट कंफर्टेबल, बट समहाउ जो बहुत सिंपल है वो कंफर्टेबल है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये सिंपल है बट ये चलेगा तो ये ले लो, होता है ना ये चीज, आप भी सोचते हो। सो दिस इज रेशनल, बट इफ यू विल थिंक अकॉर्डिंग टू इमोशनल, यू विल बाय द फैंसी वन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? द मोटिव इज रिलेटेड विद द टेम्पररी सिचुएशन, यानी कि उस समय की करंट सिचुएशन के हिसाब से आप चीजों को खरीदोगे। कैसे? मान लो कि सुनील का बर्थडे है और मयंक को केक खरीदना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट टेक इट एज अ एग्जाम्पल। अब मयंक जो है ही डोंट हैव बेसिकली मनी, कैश नहीं है उस समय उसके पास, बट ही हैव कार्ड, कार्ड है इसके पास। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी हैपन कि मे बी ही नोज कि कहाँ से खरीदना अच्छा, लाइक मॉन्गिनीज है या फिर कोई भी अच्छा जो बेकरी का स्टोर है, ही नोज अबाउट इट कि मुझे खरीदना यहाँ से है। लेकिन मे भी हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उन सब जगह पे कार्ड फैसिलिटीज है, बट मान लो कि ऐसे स्टोर से जहां से आप खरीदना चाह रहे हो वहां पर कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहाँ से खरीदोगे? जहां पर आपको कार्ड की फैसिलिटी मिले। एग्जैक्टली, कार्ड फैसिलिटी, यूपीआई, वट एवर, just take it as an example, right? So here the situation which is basically temporary और at that time वाला जो situation होगा, current situation के हिसाब से जब आप behave करते हो, आपका जो motive है that is according to current situation. Example में पैटर्नेज वाला सिचुएशन में क्या होगा, जहां पर हम कंपनी ब्रांड से ज्यादा सिचुएशनल वाली चीजों को देखेंगे, जैसे कि आपका फेवरेबल, आपका जो लोकेशन है, जैसे मान लो कि मयंक जो है ही वांट टू बेसिकली विजिट द बोरिंग रोड एरिया बट ही डोंट वांट टू विजिट एनी रिमोट एरियाज, ठीक है, कोई रिमोट एरिया नहीं खरीदने जाएगा, ये बोलेगा सबसे अच्छा एरिया है तो कोई बोरिंग रोड है, तो दैट इज अ फेवरेबल लोकेशन फॉर हिम। सो फेवरेबल लोकेशन, द बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन, मे बी यू विजिट एनी स्टोर और वहां पर आपके साथ बहुत रूडली बिहेव हुआ हो, either the product is okay, the quality of product is fine, but still you don't want to visit in that place, नहीं चाहोगे। और जहां आपसे पोलाइटली कंज्यूमर ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे, जहां पर आपको अच्छे से वो गाइड करेंगे, रिकमेंड करेंगे, एडवाइस देंगे, तो यू वांट टू विजिट इन दैट प्लेस, ठीक है। सो द बिहेवियर ऑफ द सेल्स पर्सन ऑल्सो लीड टू टेक द डिसीजन दैट यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट प्लेस और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फेवरेबल लोकेशन, the second one is behavior of salesperson, and the third one is the appearance of stores. Nowadays the people are very much think about their status, about the amount, everyone economically, बहुत सारे लोग क्या हो गए, डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए the appearance of the store, मतलब लुक स्टोर का बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, करता है, बहुत लोगों के लिए मैटर करता है। तो कई बार हम स्टोर का लुक देख करके एंटर करेंगे, ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ द स्टोर्स मैटर अ लॉट, ठीक है। कई बार होता है ना कि अगर हमें कंफ्यूजन है कि हमें केक कहाँ से खरीदना है, तो वहां जब 2-3 स्टोर में जो सबसे अच्छा लग रहा है ना वहीं पर चलते हैं, सही सही बात है ना ये। सो द अपीयरेंस ऑफ स्टोर,
द क्रेडिट फैसिलिटीज, व्हाट आई ऑलरेडी सेड कि क्रेडिट फैसिलिटीज यानी फैसिलिटीज रिलेटेड विद द पेमेंट, ठीक है वो. और नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन. नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशन लाइक माय फैमिली सेड दैट ये प्लेस अच्छा है जाने के लिए, लंच के लिए, आई विल गो देयर. फ्रेंड ने कह दिया कि वी वांट टू गो टू द कॉफी शॉप, जस्ट गो इन दैट प्लेस. So that is recommendation is something where we are not thinking emotionally or with rationally, but because of that trust level we have with my friend, that's why I am just taking that recommendation from him. True? So these factors comes under the patronage. समझ में आ गया सबको? कौशल समझ में आ रहा है? प्रोसेस ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. फाइन पी वाला. बताओ आकांक्षा. मैम नीड रिकॉग्निशन, परचेज, पोस्ट परचेज इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन. हम लाइन से नहीं बोल रहे. पहले होगा नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, evaluation, evaluation of alternatives, then purchase and then post purchase. ठीक है. तो आई थिंक ये वाला तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टुवर्ड द बेसिकली अडॉप्शन प्रोसेस. याद है ना दैट हाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट. हाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द न्यू प्रोडक्ट. यस मैम आयशा वाला बताइए. बताओ क्या क्या है वो आकांक्षा. अवेयरनेस, information, evaluation, trial, awareness, interest, awareness and interest, evaluation, trial and adoption. ठीक है. सबसे पहले अवेयर हुए जब बायर को पता लगा कुछ. यहाँ पर नए प्रोडक्ट की बात हो रही है. याद रखिएगा कि अडॉप्शन प्रोसेस इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ न्यू प्रोडक्ट. किसके साथ स्टार्ट होगा ये? नए प्रोडक्ट के साथ. न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जब जैसे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, so that is new product. True. So adoption process is basically for the new product. Here we are going to adopt the product and we are going to take that product and we are going to use it, that product in a habitual way. ठीक है. जैसे मान लो कि सबसे पहले मार्केट में बॉर्बन बिस्किट आया तो सबसे ऐसा तो नहीं कि एकदम से सेल होना शुरू हुआ होगा. लोगों ने धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने उसको बेसिकली उनको अच्छा लगा, क्वालिटी, टेस्ट, देन दे अडॉप्टेड. और बहुत सारे लोग आज भी बेसिकली उसको खाते हैं. ट्रू. बहुत लोग उसको हमेशा डेली या हैबिचुअल वे में उसको ले गए, है ना. सो आपने फाइनली उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया. क्लियर हो गई बात? अपने हैबिट में शामिल कर लिया. ठीक है. एफएमसीजी गुड में वो आपके किराने के लिस्ट में वो शामिल हो गया एक तरीके से, है ना. तो दैट इज हैपेंड आफ्टर अडॉप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट. ट्रू. So here first one is awareness. Awareness is related that कभी भी awareness कैसे generate होता है कभी भी नए product के बारे में? By advertisement. And सबसे ज्यादा आजकल advertisement कहाँ होता है? Social media. So we are basically become knowledgeable about the new product that it come and exist in the market. ठीक है. So awareness is generated or created by the company and we take that knowledge. ले लिया हमने, aware हो गए हम, जानकारी मिल गई. सेकेंड, आफ्टर बेसिकली इलाबोरेशन, एडवर्टीजमेंट में क्या होगा? उस प्रोडक्ट के बारे में इलाबोरेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. जब हमने सब कुछ देखा, इंफॉर्मेशन देखा लिया और जब सारे इंफॉर्मेशन मिला, अच्छा लगा प्रोडक्ट के बारे में सुनकर, उसके फीचर्स अच्छे लगे, तो फाइनली हमें इंटरेस्ट आया. क्या आया? इंटरेस्ट. ठीक है. कि अब हम उस प्रोडक्ट को फिर जैसे कैसे आप लोग को एडमिशन लेना होता है कॉलेज में या स्कूल्स में, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि यहाँ ये वाला ठीक है. कोई नया स्कूल खुला या नया कॉलेज ओपन हुआ तो एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, तभी तो एडमिशन लोगे ना. सो यहाँ पर भी क्या हुआ? इंटरेस्ट लिया. ठीक है. नाउ आफ्टर इंटरेस्ट अब आप इवेल्युएट करोगे कि जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है. जैसे बोट का जब आपका ईयरफोन आया था तो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया गया था ना इंडिया में. सो हाउ इट वाज अडॉप्टेड? फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज सेलिब्रिटीज फॉर द प्रमोशन एंड ऑल, दैट इज द ट्रूथ. बट अल्टीमेटली वॉट एवर वी वॉन्ट, जो हमारा नीड है उसके साथ हमने उसको इवेल्युएट किया कि इसमें ये सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं. जैसे नॉइज जो है, नॉइज इग्नोर करने की कैपेसिटी इसमें कितनी है, ये सारी चीजें हमने देख लिया. तो इवेल्युएट भी कर लिया. वंस वी इवेल्युएटेड देन वी जस्ट थिंक कि एक बार ट्राई करते हैं. इट वाज नॉट कि हमने उसको 100% 100 मार्क्स दे दिया, नहीं. चलो इसको कम से कम एक बार ट्राई करते हैं. मतलब 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स देते हुए इसको क्या कर दिया हमने? पास किया थोड़े टाइम के लिए. जब मैंने उस प्रोडक्ट को ट्राई किया, बोट को मान लो मैंने ईयरफोन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. नाउ आई अडॉप्टेड इट एंड अगर अगले बार मुझे ईयरफोन लेना होगा तो मैं बोट लूंगी.
So this is the adoption process of new product. AIETA. A से होगा अवेयरनेस, आई से होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद इवैल्यूएशन, एंड इवैल्यूएशन के बाद टी से ट्रायल, एंड देन फाइनली अडॉप्शन. ठीक है, तो आइटा इज अ स्मॉल प्लेस दैट इज इन आई गेस इटली वगैरह में कहीं वो एक प्लेस है, तो वो उसके लिए उसके ऊपर मैंने नाम दिया था. चलिए ठीक है, यहां तक हो गया. देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो है दैट इज मॉडल्स ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. तो ट्रेडिशनल मॉडल और कंटेम्प्ररी मॉडल्स आपके दिए हैं कंज्यूमर बिहेवियर में. अब कौन कौन से मॉडल हैं? पहला ट्रेडिशनल मॉडल क्या है? बेसिकली ट्रेडिशनल मॉडल्स जो थे वो पहले के टाइम पे कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा गिवन थे, ठीक है, दिए गए थे, और वहां पर 100% चीजों को तो नहीं लिया गया. सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अडॉप्ट किया गया है तो दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस के स्कार्सिटी के हिसाब से हमने क्या किया, बेसिकली कुछ मॉडल्स को रेडी किया. चलिए रोहित, स्टैंड अप.